सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह क्वेश्चन जो होगा वो वस्तु और उसके कीमत पर आधारित क्वेश्चन होगा। यानी वस्तु की संख्या दे दी जाएगी और उसका कीमत दे दिया जाएगा, तो आपको एक वस्तु का कीमत निकालना होगा। तो जल्दी समझते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 5 संतरे और 3 सेवों का मूल्य 35 रुपया है। यानी इसमें वस्तु की संख्या दे दी गई है और उसका दोनों का कीमत भी दे दिया गया है। तो समझिए यहाँ पर क्या है कि 5 संतरे, ठीक है ना, लेकिन एक संतरे का कीमत कितना है पता नहीं, और 3 सेव का कीमत कितना है सो पता नहीं। यानी एक सेव और एक संतरे का कीमत यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन उसकी संख्या के आधार पर दोनों को जोड़ करके कीमत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझते हैं कि 5 संतरे और 3 सेवों का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरे और 4 सेव का मूल्य जो है वो 28 रुपया है। तो एक संतरे और एक सेव का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि एक संतरा और एक सेव का मूल्य, ठीक है ना। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि एक संतरा, ठीक है ना, एक संतरा का कीमत या मूल्य, एक संतरा का मूल्य कितना लिख दें, बराबर 100 रुपया लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर एक सेव, यहाँ पर क्या है, सेब का भी पूछ रहा है। एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य इसका कितना हो जाएगा, इसको y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न में चलिए, प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 संतरे और 3 सेव का मूल्य। तो यहाँ पर देखना है कि एक संतरा का हमने कितना माना, एक संतरा का 100 रुपया, तो 5 संतरा का कितना होगा, यहाँ पर 5x गुना होगा ना। जैसे अगर कहा जाएगा कि एक सेब का कीमत 5 रुपया है तो 3 सेब का कीमत कितना होगा, इसको गुना करेंगे। उसी ढंग से यहाँ पर क्या करना है कि एक संतरा का कीमत 100 रुपया माने हैं और संतरा की संख्या 5 है, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब और क्या करना है, दोनों को कीमत जोड़ करके दिया हुआ है 35। तो इसके बाद को क्या है, इसके बाद 3 सेब है, तो एक सेब का कीमत है y रुपया, तो 3 सेब का कीमत कितना हो जाएगा, 3y बराबर। अब दोनों को कीमत जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना बता रहा है कि यहाँ पर 35 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता रहा है कि 2 सेब और 4 सेब, 2 संतरे और 4 सेब, ठीक है ना। यहाँ पर कितना संतरा बोल रहा है, 2 संतरा। एक संतरे का कीमत 100 रुपया है, तो 2 संतरा का कितना हो जाएगा, 2x। अब इसके बाद कितना है, यहाँ पर है 5 सेब का कीमत, तो एक सेब का कीमत कितना माने हैं, y रुपया, तो 4 सेब का कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4y हो। इसके बाद टोटल कितना दिया हुआ है, 2 संतरे और 4 सेब, तो 2 संतरा का 2x, 4 सेब का 4y और दोनों का टोटल कितना दिया हुआ, 28 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 28। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो ये दोनों समीकरण इस क्वेश्चन के आधार पर हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट में, एक संतरे और एक सेब का मूल्य ज्ञात करें। तो एक संतरा कितना है, एक संतरा का मूल्य 100 रुपया और एक सेब का मूल्य कितना, y रुपया। यानी x और y का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 समीकरण प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 5x + 3y बराबर 35, ठीक है ना। ये है आपका पहला। अब फिर उसके नीचे क्या है, 2x + 3y, 4y है ना, 2x + 4y है, 4y बराबर कितना, 28 है। ये है आपका दूसरा। इस दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम किसी भी विधि को अपना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको विलोपित विधि यानी विलोपन या लुप्तीकरण विधि को अपनाते हैं और इसमें क्या करेंगे, हम y को बराबर करते हैं। तो y को बराबर करने के लिए यानी इस पद को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, पहला वाले y का गुणांक को हम दूसरा में गुना करते हैं, दूसरा वाले y के गुणांक को क्या करते हैं, हम पहला में गुना करते हैं। यही काम करते हैं ना। अब देखिए दोनों को गुना किया जाए, इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20x, ठीक है ना। इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 तिया 12y और बराबर में 35 चौके कितना होता है, 140। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12y बराबर 28 तिया 84। ये हो गया 84। इसको लिख देंगे तीसरा समीकरण, इसको लिख देंगे चौथा समीकरण, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको तो y को समाप्त करना है,
तो यहाँ देख रहे हैं कि y का जो गुणांक 12 है ये भी 12, लेकिन दोनों प्लस है तो प्लस तो दोनों जुड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है से माइनस है, माइनस है से प्लस, तो सब तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस 12y और फिर माइनस 12y, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 20 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 14x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 10 में से 4 गया 6, और ये कितना 13 में से 8 गया तो 5। अब यहाँ देखिए कट रहा है, 14 चौके 56, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब जो है x का मान 4 आया तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला या दूसरा, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी में रखेंगे तो आंसर जो है वो समान आएगा, ठीक है। लिखते हैं कि x का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है ना, पहला में ही रख देते हैं। पहला कितना है, 2 यहाँ देखिए 5x + 3y बराबर कितना है, 35, तो 5x + 3y बराबर यहाँ 35 लिख दिया। अब 5 का 5 हो गया, x के जगह पर कितना आया है, x के ऊपर 4 आया है तो 4 लिख दिए। 3y का 3y हो गया बराबर में 35, ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 3y बराबर 35। तो 3y 20 इसका जाती है इधर आएगा, 35 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा, y का मान ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, और जो 3 गुना में है कहाँ चलाएगा, नीचे भाग में चलाएगा, तो 5 दिया 15, तो y का मान कितना हो गया, y का मान आ गया 5। अब यहाँ पर x का मान भी y का मान भी निकल गया। अब इस तरह से जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी ढंग से हमको जवाब भी लिख देना है। तो यहाँ पर एक संतरा का मूल्य, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे इसलिए एक संतरा का मूल्य, एक संतरा का मूल्य कितना माने हैं, 100 रुपया। तो x का मान कितना आया है, x का मान देखिए कितना आया, 4 रुपया, ठीक है ना, लिख देंगे कितना, 4 रुपया। उसके बाद फिर कितना है, एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य कितना आया है, इसका y रुपया, यही माने थे ना y रुपया, तो y का मान कितना आया है, 5, ये हो जाएगा 5 रुपया। यही था आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को एक बार फिर देखें। फिर मिलते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।